सीताराम मित्रों। मित्रों, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, जिसका कि हमारे निजी जीवन पर बहुत ही अधिक फर्क पड़ेगा, विशेषकर 5 राशियों पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुरुदेव बृहस्पति को हमारी वैदिक परंपरा में जब भी गुरुदेव बृहस्पति अस्त होते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, जैसे कि जनेऊ, विवाह, सगाई, मुंडन या किसी नए व्यापार की शुरुआत। गुरुदेव बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति एक स्थान पर बैठकर 3 स्थानों को देखते हैं, यानी कि वो 4 स्थानों को रूल कर रहे होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अस्त होना क्या होता है किसी ग्रह का? कोई ग्रह जब सूर्य के पास आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो क्या अस्त ग्रह अपनी पूर्ण फल नहीं दे पाता? नहीं, ये गलत है। अस्त ग्रह अपने पूर्ण फल ही देता है, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी देरी हो जाती है। तो 5 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। तो आइए बात कर लेते हैं वो कौन सी हैं वो 5 राशियां। तो पहली राशि है मेष। मेष राशि के भाग्य भाव के कारक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और इस समय पर चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में आपके भाग्य में अड़चन आ सकती है, आपके बने बनाए काम रुक सकते हैं। यदि व्यापार आपका अच्छा खासा चल रहा था तो शायद धीरा हो सकता है, किसी तरह की कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। आपके कार्यों में देरी देखने को मिलेगी। आप जो कार्य अभी आपके फटाफट बन रहे थे, अब उन कार्यों में थोड़ा सा देरी आती हुई दिख रही है। आपके ऊपर अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है घर परिवार में किसी की तबीयत वगैरह खराब हो, उसके ऊपर खर्चे, या आपका कोई वाहन खराब हो जाए, या इस तरह के आपके ऊपर अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, जैसे पेट से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है, या आपको मानसिक चिंता हो सकती है। मित्रों, पुखराज यदि आप धारण करें तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि होगी मिथुन। आपके 7वें भाव और 10वें भाव के कारक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 7वां भाव यानी वैवाहिक जीवन। तो इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है जीवन साथी के साथ। क्या आपका आपके पार्टनर के साथ इस समय पर अटैचमेंट थोड़ा कम हो सकता है, ट्यूनिंग थोड़ी कम हो सकती है। व्यापार के स्वामी भी बनते हैं, 10वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो व्यापार नौकरी में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको आपकी नौकरी में अचानक से ज्यादा काम मिलने लगे, बोझ बढ़ने लगे, या आपका अपने कार्यस्थल पर अब मन न लगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब सर्च में इस समय पर आपको देरी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में 7वें भाव के कारण परेशानी हो सकती है। व्यापारी हैं यदि, तो लाभ में आपको देरी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मित्रों, तीसरी राशि है कन्या राशि। आपके चतुर्थ भाव और 7वें भाव के कारक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। सब चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, तो सुख समृद्धि में कमी दिखाई दे रही है इस समय पर। आपके यात्राएं आपकी कुछ ज्यादा होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको थकावट वगैरह महसूस होगी। जीवन साथी के साथ आपके कड़वाहट दिखाई दे रही है, आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, माता की सेहत का भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। आप जिस सुख समृद्धि के साथ रह रहे थे, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए इस समय पर। मित्रों, चौथी राशि है धनु राशि। आपके तो राशि के स्वामी ही बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो आपको पेट के रोग, अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट के रोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे डाइजेशन, फूड पॉइजनिंग, या आपका वजन बढ़ सकता है, आप मोटे हो सकते हैं, या आपको लिवर संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। यात्राएं आपकी भी रहेंगी और आपकी यात्राओं में आप बहुत ज्यादा थकेंगे। लग्न के ही कारक हैं आपके, तो आपके और चतुर्थ भाव के भी कारक बनते हैं, तो आपकी माता की सेहत का आपको भी ध्यान रखना है। सुखों में कमी आपके हो रही है, रोजमर्रा के जीवन में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। 5वीं राशि यानी मीन राशि। आपके लग्न के और दशम के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। आपको थकान होती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर एनर्जी इस टाइम पर थोड़ी कम रहेगी। आपके जो कार्य हैं वो रुक रुक कर चलेंगे। आपके यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा रुकावट दिखाई दे रही है, हो सकता है आपकी डीलें ना बने। यदि नौकरी आप करते हैं तो हो सकता है इस समय पर आपका नौकरी में उतना मन ना लगे, उतना उत्साह के साथ आप अपना कार्य ना करें। कामों में आप लापरवाही कर सकते हैं इस टाइम पर, जिसके कारण आपकी नौकरी पर भी बात बन सकती है, या व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। सुखों में मित्रों आपको कमी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है दैनिक मर्रा के जीवन में जिन चीजों का आप उपयोग कर रहे थे उनमें खराबी आ सकती है, जैसे घर का कोई एसी खराब हो सकता है, टीवी खराब हो सकता है, इस तरह की चीजें खराब हो सकती हैं। नौकरी में आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है, या आपको आप
जरूरत से ज़्यादा कार्य मिल सकता है। जिम्मेदारियां आपको नई नई उठानी पड़ सकती हैं अपने वर्क प्लेस पे, और यदि आपकी भी जॉब नहीं है तो जॉब सर्च करने में आपको भी मित्रों प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। 1 माह के लिए गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और इन 5 राशियों पर इस तरह का प्रभाव देखे जा सकते हैं। यदि आप इन 5 राशियों में हैं तो कमेंट करें, क्या रेमेडीज हैं वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।